जबकि हम खड़े हुए हैं, खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। नीति वचन 3 बाब 1 से 5 आयत तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। नीति वचन 3 बाब उसकी पहली 5 आयतें, जहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में अपनी आज्ञाओं को रखे रहना, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम उस कोरस को गाएंगे। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे नाजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लहू और नाम के ज़रिए से आपके सिंहासन के सामने हाजिर हैं। अपने गुनाहों का इकरार करते जो कि हमसे ख्यालन फ़ेलन कौलन हुए हैं, और आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप हमारे ऊपर रहम करें, दया करें, और अपनी दया की चादर को हमारे ऊपर उड़ा दें। हमारे तमाम नंगे और गुनहगार ज़िंदगी को छुपा दें, क्योंकि आप हमारे यहोवा सिद्दीक़ीन यानी हमारी रास्तबाजी हैं। मेरी ज़बान को छूकर पाक रूह से मसा करें, ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों को दिल और कान का खतना करें और पाक रूह का मसा दें, ताकि आपकी आवाज़ को सुनकर कबूल कर सकें और उसके मुताबिक ज़िंदगी चला सकें। हमारे बीच में जो कोई तकलीफ़ परेशानी में है, प्रभु आप उन्हें रिहाई बख्शे। ख़ास तौर से अनुजा को याद करते हैं, जबकि वो बीमारी के बिस्तर पर है। प्रभु उसके चेस्ट में और बैक में सीवियर पेन है। प्रभु आप उस बहन को छुटकारा प्रदान करें, ताकि वो भी ज़बरदस्त गवाही के साथ उछलते कूदते हुए आपके चरणों में हाजिर होने पाए। यदि और भी कोई शैतान के शिकंजे बंधन में पाया जाता है, अज्ञानता अविश्वास कठोरता में पाया जाता है, डाउट एंड कन्फ्यूजन में पाया जाता है, आप उसको आज़ादी बख्शें। एक बार प्रभु आपका हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आए, हम सभी के दिलों में आप सुकूनत करें। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। अपने खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसने मौका दिया है अपने चरणों में आने का, ताकि उसकी मनोहरता को निहारने पाएं। एक खुदावंद अपनी कलीसिया को लेकर के चल रहा है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते हैं, लड़ाइयाँ तो चलती हैं। विश्वासी का जीवन एक योद्धा का जीवन है, और शैतान से हर कदम पे लड़ना ही पड़ता है, तो लड़ना ही पड़ेगा।
नबी कहता है जैसे जैसे हमारी मंजिल नज़दीक आती चली जाएगी, हालात दुनिया में और कठिन और हार्ड होते चले जाएंगे। ये न्यूरोटिक वर्ल्ड है, पागलों का दुनिया संसार है। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे काम, ऐसे विचार, ऐसे प्रोग्राम, ऐसी योजनाएं, ऐसे प्लान आएंगे, सभी की तरफ से आएंगे, संसार की तरफ से आएंगे, जो दिमाग को ख़राब करेंगे, दिल को ख़राब करेंगे। यदि उनकी विचारधाराओं में आप चले गए तो आप भी परेशान हो जाएंगे। एक जीने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, दुनिया का एक पैटर्न होता है, एक जीने का तरीका है, समझने का तरीका है, खाने का, पहनने का, फैसले लेने का दुनिया का एक तरीका है। आपको हर जगह ये सोचना पड़ेगा, क्या ये तरीका एक क्रिश्चियन तरीका है? अगर वो क्रिश्चियन तरीका है तो आप उसे कर जाइए, आप उसमें फलेंगे। और अगर वो तरीका क्रिश्चियन तरीका, बिब्लिकल तरीका नहीं है, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो दुनिया में कितना ही संसार उसके पीछे चल रहा हो, आप उसको छोड़ दीजिए, केवल उस तरीके को इख्तियार कर लीजिए जो कि खुदा का बताया हुआ है। आप कामयाब होंगे और दुनिया तो उसका अंजाम भुगतेगी ही भुगतेगी। तो विश्वासी को हर कदम पे फैसले करना पड़ते हैं, और हर जगह ये देखिए कि तरीके खुदा के मुताबिक हैं कि नहीं। बहुत सारी दुनियावी ऐसी बातें हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, अच्छी बातें हैं, उनको लेना है, उनके मुताबिक चलना है, वरना संसार में आप पिछड़ जाएंगे और दुखों से भर जाएंगे। लेकिन अगर वो दुनियावी फैशन आपके मुताबिक नहीं है, कलाम के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको साइड में कर दीजिए। कितना लुभाने वाला हो, कितना हो, कितना बढ़िया दिखाई देता हो, आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि शैतान भी ऐसा करता, खुदा भी ऐसा करता है। शैतान ऐसे हालात क्रिएट कर देगा आपके ज़माने में, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, आपके वर्क प्लेस पर, बाजार में, कि आपको मजबूरन वही फैसला लेना पड़े जो शैतान चाहता है। और यदि आपने लिया, आप उसके ट्रैप में गए फंस। और खुदा भी ऐसा करता है, ऐसे हालात पैदा करता है कि आप मजबूर होकर के ऐसे फैसले करें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, लेकिन उसमें खुदा आपको बचाकर ब्लेस करता है। जब योना नबी भाग रहा था तो खुदा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मजबूरी में उसे कहना पड़ा कि भाइयों, मुझे हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दो, मेरी वजह से मुसीबत है, मैं मर जाऊंगा तो सब शांत और ठीक हो जाएगा। और लोगों ने कहा कि देख भाई, हम अपने आप से नहीं, तेरे कहने के मुताबिक तुझे समुद्र में फेंक रहे हैं। तेरी मौत का, तेरा खून जो है, जिम्मेदार हम नहीं बल्कि तू ही हो। ऐसे हालात खुदा ने क्रिएट कर दिए और योना को समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन फेंकने के बाद हुआ क्या? खुदा जो चाहता था वो हुआ। तरशीश जा रहा था और खुदा निनवे भिजवाना चाहता था, अपने आप से तो नहीं गया, लेकिन खुदा ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि योना अल्टीमेटली निनवे ही पहुंच गया। तो खुदा की मर्जी है और शैतान की भी मर्जी है, इसको जांचना और परखना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो मैं चाहूँगा कि इन बातों को देखें, जानें और समझें, ताकि हमारी ज़िंदगी में फैसले गलत ना होने पाएँ और हम फंसे नहीं बल्कि आनंदित होकर निकलते आएँ। हालात ख़राब हैं, ख़राब होते चले जाएंगे, टाइट सिचुएशन आती चली जाएगी। केवल खुदा के बच्चे जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले किया करते हैं, उनकी गाड़ी तो चलती जाएगी। और दुनियावी हिसाब से कहें, उस समय तो गाड़ी शताब्दी चलेगी, और उसके बाद जो एक्सीडेंट होगा तो उसके बाद वहाँ से फिर लाश ही उठेगी और सब बर्बादी ही बर्बादी होगी। खैर, यहाँ पर नीति वचन में लिखा हुआ, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। सुलेमान यहाँ पर लिख रहा, सुलेमान अर्थात सुलेमान के जरिए से खुदा बाप हमसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैंने आपसे, अगर आपको ध्यान हो, पहले भी कहा है कि नीति वचन महीने में तो एक बार पढ़ ही लिया करो, और ऐसे पढ़ लिया करो जैसे नॉवल रीडिंग होती है। नॉवल रीडिंग के हिसाब से अगर महीने में एक बार, आप एक बार में नहीं, 2 बार में पढ़ लो। एक दिन बैठो, सीधे 15 चैप्टर पढ़ो, दूसरी बार दूसरे दिन फटाफट खात्मा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं भी करता रहता हूँ। जब आप इनको पढ़ते रहोगे, ये सोच के पढ़ो नॉवल पढ़ रहे हैं। नीति वचन के लिए मैं खास तौर से कह रहा, और किसी किताब के लिए मैंने कभी नहीं कहा ना,
नीति वचन के लिए कितनी बार मैंने कहा, इस किताब को जरूर पढ़ा कीजिए। लोग सोचते हैं हम इसमें कितना याद करेंगे, इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है। केवल पढ़ लो, वो अपने आप ही कान में पड़ जाएगा, अपने आप ही दिल में उतर जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप मुसीबतें फंसोगे तो यही नीति वचन की आयतें आपको बचाएंगी। इसलिए कहता हूं मैं, यदि हम केवल स्वर्ग में रह रहे होते तो शायद मैं ना कहता रहने दो, खुदा से डायरेक्ट बातें करते ना, क्योंकि जन्नत में रह रहे, दुनिया में तो है नहीं जो कोई मुसीबत हो। लेकिन हम रह तो रहे दुनिया में, मुश्किल से थोड़ा समय मिलता है खुदा के साथ गुजारने का। हफ्ते में एक दिन आता है संडे का, वो भी 3-4 घंटे जो है यही हैं, बाकी तो सारा दिन जो है और सारी रातें जो हैं इस दुनिया में हम गुजार रहे हैं। कहाँ तक हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, टाइम निकालेंगे, मेहनत करेंगे, मुश्किल पड़ता है, करना तो है ही है। तो उन 6 दिनों की रक्षा के लिए मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं, जिन्होंने छोड़ दी है, नीति वचन पढ़ लिया करो। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा मतलब ऐसी बातें जो नसीहत की हैं, उनको भूलना मत। क्या क्या करें, हमें तो भुलक्कड़ है, हमें तो याद ही नहीं रहता। कोई बात नहीं, कोशिश करो, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु या घटेगी। भाई इसमें कौन से विटामिन है, कौन से प्रोटीन है, कैल्शियम है, कौन सा जिम है, कौन सी फिटनेस मंत्र है? सोचिए जरा, लोग लंबी उम्र करने के लिए जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं। लिखा है बाइबल में, मनुष्य की आयु के वर्ष तो 70 होते हैं और बल के कारण 80 भी हो सकते हैं। बढ़िया खाओगे, योगा करोगे, मेहनत करोगे, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग करोगे, हॉर्स राइडिंग करोगे, बढ़िया गए हुए हैं समझने वाले समझ जाते हैं। बहुत खाने पीने का ध्यान रखोगे, तब कहीं जाके मुश्किल से 10 साल नसीब होंगे, और खुशी से होगा तो अच्छी बात है, कहीं वो भी रगड़ते रगड़ते मल्लम पट्टी करते ना गुजरे। लेकिन खुदा का कलाम एक हमें बढ़िया बात बता रहा है, यदि खुदा की आज्ञाओं को मानोगे, शिक्षा का ध्यान रखोगे, तो ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अजीब फार्मूला है। खुदा का भय मानने से आयु बढ़ती है। अब आप इसको सोच के देखिए, पागल हो जाएगा दिमाग दुनियावी से हिसाब से कि ऐसा कैसे होता है। लेकिन खुदा ने अगर कहा है तो कहा है। और इसीलिए खुदा के जो बंदे होते हैं, आप देखे बड़ी अच्छी अच्छी उम्र पाते हैं, खींचते रहते हैं, क्या हो रहा भाई, चल रही है गाड़ी, हवा खाएं तो चल रही है गाड़ी, सब्जी खाएं तो चल रही है, मीट खाएं तो चल रही है, भूखे रहें तो चल रही है, ओवरलोड कर लें तो चल रही है। अगर खुदा का भय मानते रहोगे, जो मानते हैं, खुदा का कलाम कह रहा उनकी उम्र लंबी हो जाती है और तू अधिक कुशल से रहेगा, मजे से रहेगा, मस्ती में रहेगा, कुशल से रहेगा, नुकसान नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं होंगी, बीमारियां दूर रहेंगी और चीजें दूर रहेंगी, तेरा भला ही भला होगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। दूसरों पे कृपा करना, दया करना, दूसरों पे तरस खाना, दूसरों का भला करना, ये कभी भी अपने जीवन से दूर मत होने देना। स्वार्थी मत बनना, मैं क्यों करूं, मेरे क्या लगते हैं, मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मेरा क्या ही रिटर्न करेंगे, मुझे क्या भला करेंगे। नेकी कर, दरिया में डाल। भला करने से कभी भी अपने हाथ को मत रोकना, अपने दिमाग को मत रोकना, अपने किसी भी फैकल्टी को मत रोकना। जहां तक बाइबल कहती है, अपने भरसक जहां तक तू भला कर सकता है किए चले जा, क्योंकि तेरा भलाई करना यहां नहीं, खुदा के यहां रिकॉर्ड होता है और उचित समय पर वो उसका रिवार्ड दे देता है। रिवार्ड के लिए मत करना, करने के लिए भलाई करते चले जाना। कर्नीलियस इसलिए भलाई नहीं करता था कि उसे कुछ चाहिए था, कर्नीलियस इसलिए नहीं करता था कि मुझे कोई रिटर्न मिलेगा, वो तो केवल दिल है। देखिए ये भी एक चीज है, इसको मैन्युफैक्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भला करते हैं, उनका नुकसान करो फिर भी करते हैं, उनको चोट दो फिर भी भला करते हैं, उनके साथ गद्दारी करो फिर भी भला करते हैं, उनसे प्यार करो फिर भी भला करते हैं। तुम कुछ भी करो वो भला करते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में भला करना पाया जाता है, उनके अंदर भला करने की, कृपा करने की आत्मा पाया जाता है, स्वभाव पाया जाता है, नेचर होता है। लेकिन जिनके पास नहीं है ऐसा वाला स्वभाव,
जब आप खुदा के पास आए हैं तो खुदा के पास आ करके बहुत सारे बदलाव होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। और खुदा से आप अगर मांगेंगे, प्रभु आप मेरे पर दया कीजिए, मुझे ऐसा आत्मा और दिल और आत्मा दीजिए कि मैं भी लोगों का भला कर सकूं, देखिए खुदा आपको भला करने की तबीयत दे देगा, दे देगा। खुदा के यहाँ ये बढ़िया बात है कि उसके यहाँ बंदों का ट्रांसफॉर्मेशन होता, बदलाव होता है, उनके स्वभाव बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, हर चीज बदल जाती है। तो जो हैं वो तो बढ़िया बात है, जो नहीं है वो भलाई और कृपा करना ना भूलें, बल्कि इसको और ज्यादा बढ़ा दें। बजाय स्वार्थ के धन्य हैं, धन्य है जो देते हैं, जो भला करते हैं, क्योंकि उनको तो खुदा ही रिवार्ड देगा और बड़ा जबरदस्त है। तो कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। सच्चाई मतलब झूठ का सहारा मत लेना, सच्चाई पे चलना। मुश्किल होगा, तकलीफ होगी, दुख होगा, परेशानी भी होगी, लेकिन सच्चाई पे ही खड़े होना, सच्चाई पे ही चलना, इससे तेरा भला होगा। वरन उनको अपने गले का हार बनाना। जैसे गला में हार जो होता है 24 घंटे लिपटा रहता है, चेन पड़ी है तो पड़ी है, हार पड़ा है तो पड़ा ही हुआ है। इन अच्छे अच्छे कर्मों को, विचारधाराओं को अपने जीवन में ऐसा लपेट लेना कि सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते तेरे स्वभाव में ये वाला चरित्र प्रकट होता रहे। खुशी के साथ तू इनको करता रहे और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अगर ऐसा करोगे तो क्या है, और तू खुदा और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ऐसे अच्छे कर्म करेगा तो खुदा तो रहम करेगा ही करेगा, उसका अनुग्रह होगा ही होगा। यहां तक दुनिया में पाए जाने वाले लोगों का भी अनुग्रह होगा। दुनियावी लोगों का अगर अनुग्रह पाना है तो ऊपर फॉर्मूला दिया गया है, खुदा की शिक्षा, नियम, विधियों का पालन करो। आप जिस ऑफिस में हो, जिस फैक्ट्री में हो, जिस मोहल्ले में हो, जिस शहर में हो, जहाँ कहीं भी पाए जाते हो, लोग आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, उनका अनुग्रह बना रहेगा। अच्छी भावनाएं आपके प्रति रहेंगी, अच्छे विचार आपके लिए रहेंगे, आपके लिए भला ही भला होगा और खुदा का अनुग्रह भी होगा। और जब खुदा का अनुग्रह होगा तो आप समझिए आप हर प्रकार से सुखी, संतुष्ट, संपन्न हो गए। तू अति बुद्धिमान होगा। केवल बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान, बहुत बहुत बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान का मतलब है तेरे पास एक ऐसी क्वालिटी आ जाएगी कि तू अपना भला कर लेगा, स्वार्थ के खातिर नहीं, तू अपना भला कर लेगा। साइंस जैसे भला कर देती है, साइंस भला कर देती है, साइंस में बुद्धि पाई जाती है। उन्होंने लोहे को मोल्ड करके, काट करके, छांट करके, तराश करके कुछ ऐसे पुर्जों से एक मशीन बना दी जिसको कहते हैं मोटरसाइकिल या कार। ये साइंस की बुद्धि का कमाल है। उन्होंने लोहे को, जमीन से निकाली हुई मट्टी को एक ऐसा रूप दे दिया कि जिसमें आप अपने परिवार सहित बैठकर बरसात में आराम के साथ कहीं से कहीं चले जाओ, गर्मी की लू से बचते हुए चले जाओ, ठंड से बचते हुए चले जाओ। ये भला कहाँ से निकला है? इसी मिट्टी में से निकला है। मिट्टी निकली और से लोहा बना, लोहा फैक्ट्री में गया, उसको लेथ पे लगाया, मशीन पे लगाया, काटा गया, उसके सैकड़ों पुर्जे बनाए गए, उनको असेंबल किया गया। एक साइंटिफिक ज्ञान है जिसने एक कार बनाकर खड़ी कर दी। इसी प्रकार से यदि तू खुदा के वचनों का पालन करेगा और इनका इस्तेमाल करेगा तो तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। अर्थात हर जगह तेरा भला ही भला होगा। किस फील्ड में? हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाओ। नौकरी में जाएगा वहां भी भला होगा, घर में वहां भी भला होगा, बाहर भला होगा, हेल्थ में भला होगा, हर चीज में तेरा भला होगा। चलो ये तो नहीं बैकग्राउंड की बातें, असली बात तो 5वीं आयत में यहाँ लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। अपनी समझ का सहारा ना ले तो फिर दिमाग किस लिए दिया है? आज सबसे बड़ी चीज जो है, बच्चों को स्कूल भेजो,
बढ़िया स्कूल में एडमिशन के लिए चाहे कितना डोनेशन देना पड़े, चाहे कितनी लाइन में लग के फॉर्म भरना पड़े, कहाँ दूर तक बस लगाना पड़े, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तो बाइबल ये नहीं बता रही कि बच्चों को अनपढ़ ज्ञानी बनाओ, लेकिन इस आयत को अगर ठीक प्रकार से समझेंगे तो समझ में आएगा कि खुदा क्या कहना चाहता है सुलेमान के जरिए से। अपनी समझ का सहारा ना लेना। बात यह है, शिक्षा पाने के लिए मना नहीं कर रहा है, वरना स्कूल इसीलिए भेजा जाता है। बढ़िया स्कूलिंग हुई तो बच्चा चलो हाई स्कूल इंटर में भी पहुंच जाता है। अच्छी तरह पढ़ाई हुई तो भाई कहीं कोई टेक्निकल ट्रेनिंग भी अच्छी आ जाती है, वो अच्छी हो गई तो बहुत बढ़िया कहीं पर कमाई का जरिया हो गया। हम जब मौका लगता था 11वीं क्लास के लड़के लड़कियों को बैठा के कहता चलो बेटा आज 3 पीरियड तुम्हारे कैरियर बिल्डिंग के बताता हूँ, आज ये लेक्चर सुन लो, तुम्हें काउंसलिंग का कहीं ना मिलेगा, आज तुम्हें बताऊं बुढ़ापा तुम्हारा कहाँ कटेगा। बड़े ध्यान से सुनते थे सब लड़के लड़कियां कि आज तुम्हें बताना चाहता हूँ, 3 पीरियड बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, कहाँ कटेगी, आज नोट कर लो। सुनते हैं लड़के लड़की, और आज तक फोन आते रहते, कहते सर मजा आ गया, वो लेक्चर ने हमारी जिंदगी बना दी, आज तक जैसा कहा था ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करी जाती है। आपको बढ़िया एजुकेशन मिल गई तो फिर बढ़िया नौकरी भी मिल जाएगी, आप बढ़िया बिजनेस भी कर पाएंगे, अच्छी कमाई कर पाएंगे, जो सुख सुविधाएं आप इस दुनिया में पाना चाहते हैं वो सब आप उससे जुटा पाएंगे। तो सुलेमान क्या ये कहना चाहता है कि अनपढ़ बनो, इलिटरेट बनो? नहीं, वो ये नहीं कह रहा है। वो अनपढ़ ज्ञानी पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, वो दूसरी बात कह रहा है। हमारी पढ़ाई लिखाई हमको बहुत अच्छे फाइनेंसेस दे सकती है, बहुत अच्छी मदद कर सकती है, बहुत अच्छा खान पान दे सकती है, लेकिन जब आपकी एजुकेशन खुदा के वचन के अगेंस्ट खड़ी हो जाए तो उस वाली शिक्षा को वहीं छोड़ देना। जब आपकी शिक्षा खुदा के वचन के विरोध में आने लगे उसको वहीं छोड़ देना, उससे भला नहीं होगा, उससे आपका बुरा ही होगा, बाकी सब ठीक है। तो सुलेमान कह रहा है अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसका मतलब है तेरी वो वाली समझ, तेरी वो वाली शिक्षा दीक्षा जो खुदा के वचन के विरोध में हो जाती है। खुदा सिखाए कुछ, जैसे खुदा ने सिखाया कि मिट्टी से आदम को बनाया, पसली निकाल के हव्वा बनाई, और उसके बाद ये जनरेशन आगे चली। लेकिन साइंस सिखाने लगी डार्विन्स थ्योरी के मुताबिक कि सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स बने, उसके बाद मल्टी सेलुलर आते हैं, एनालिड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, आखिर में मैमल्स आते हैं, मैमल्स में भी चिंपांजी होते होते आखिर में मनुष्य बन गया। दिस इज व्हाट साइंस इज सेइंग। आप स्टडी के लिए पढ़ लीजिए ताकि आपको ये भी पता रहे कि दुनिया में कैसी कैसी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन इस पे आप भरोसा करके डिपेंड मत करना। अच्छे नंबर पाने के लिए लिख तो देना। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी पढ़ा है। तो नंबर पाने के लिए तो लिखेंगे, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी क्यों भाई इंसान कैसे आया, तो कह सुनो कॉलेज में तो आया था डार्विन के जरिए से, और हमारे हिसाब से आया है मिट्टी से। तो भाई कॉलेज में मतलब नंबर पाने के लिए पढ़ना था भाई। लेकिन हकीकत क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? 0% कतई नहीं करता। 1% भी विश्वास नहीं करता कि मनुष्य इस प्रकार के एवोल्यूशन से आया है। तो क्या विश्वास करते हैं? डायरेक्ट खुदा ने बनाया। एक और सवाल मजे लेने के लिए बच्चों से पूछा जाता है, कई बार तो बच्चे भी जवाब नहीं दे पाते हैं, बुढ़े भी नहीं दे पाते हैं। अच्छा ये बताओ मुर्गी पहले आई कि अंडा? बहुत पुराना सवाल है ना। अब परेशान रहते यार, तुमने कहा अंडा पहले आया, तो अंडा किसने दिया था? कहते यार मुर्गी ने दिया था। तो मुर्गी पहले आई, मुर्गी कहाँ से पैदा होके आई है? अंडे में से आई है पैदा होके। तो अंडा मुर्गी में से आ रहा, मुर्गी अंडे में से आ रही, पहले कौन आया? तो समझ में नहीं आ रहा
तो दुनिया में लोग परेशान हैं भाई विलियम, बच्चे परेशान हैं। क्या बताओ, पहेली बताओ। अब की बार लगा लियो शर्त, कहना बढ़िया वाली, खाने पीने वाली। कहना देख भाई, बाइबल बताती है खुदा ने पक्षी बनाए, उसने अंडे नहीं बनाए कि अंडे बना के फिर इसमें से मुर्गियां पैदा करना। अंडे दे दिए भाई ढेर सारे चींटियों के, अब इसमें से पैदा हो जाएंगी। अंडे दे दिए, बाद में इसमें मगरमच्छ पैदा होंगे। उसने मगरमच्छ बना दिया, तू अंडे देकर पैदा करते रह गए। तो डायरेक्ट प्राणी खुदा ने बनाए, चाहे चिड़िए हैं, जानवर हैं, रेंगने वाले हैं, मनुष्य, कोई सी भी है, डायरेक्ट बनाए गए, है ना। तो पढ़ाई लिखाई से अच्छी कमाई, रोजगार, अच्छी लिविंग तो मिल सकती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से खुदा नहीं मिला करता, अनंत जीवन नहीं मिला करता दुनियावी पढ़ाई से। तो हाल क्या है, एक देखिए बढ़िया सी बात सामने आ गई। बट वन थिंग रिमेंबर माई सन, यू हैव गॉट टू डाई। मेरे पुत्र, एक बात का ध्यान रखना कि एक दिन तुझे मरना पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता तूने कितनी शिक्षा पाई, कितनी डिग्री डिप्लोमा लिए, कितनी पीएचडी करी, कितनी ऊंची नौकरी करी, कितने मकान दुकान बनाए। यू हैव गॉट टू फेस डेथ। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, जैसे इब्रानियों 9 और उसकी 27वें आयत में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय नियुक्त किया गया है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना है, सभी को मरना है। जो रैप्चर में जाएंगे जिंदा, उनकी बात अलग है। केवल मनुष्य के लिए एक जनरल प्रिंसिपल है, सबको मरना पड़ेगा, चाहे छोटी उम्र में पढ़ो चाहे बड़ी उम्र में मरो, मरना पड़ेगा। और मरने के बाद जजमेंट है। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात है, मरने के बाद मरना आसान चीज है, मरना अच्छी चीज है, मरना बेटर है, मरना बेटर है। लेकिन जजमेंट में जाना बड़ा डेंजरस और खतरनाक है। कहते ना भैया, कान पकड़ते, खुदा ना करे कभी जजमेंट की लाइन में खड़ा होना पड़े, ऐसा हो जाए मर जाएं और सीधे रैप्चर में चले जाएं, वो हमें पसंद है। क्यों? मरना क्या, एक ड्वेलिंग प्लेस का चेंज ही तो है। आज जिसमें रहते हैं कल को वहां रहने लगेंगे मरने के बाद। जैसे पता नहीं रिजल्ट कैसा निकले, पता नहीं कैसा नतीजा आए। तो जजमेंट इज वेरी डेंजरस, डेथ इज बेटर। मरना कोई ऐसी मुसीबत वाली बात नहीं है। लोग मरने से डरते हैं। नबी बताता कि आज लोग जमाने में ना मौत से बहुत डरते हैं। अरे मौत से क्या डरना, एक दिन तो सभी ने मरना है और जाना है ही है। अब आए से पैदा होते समय नहीं डरता कोई है? जब क्या भैया, जब कोई पैदा होने लगे, ओ बड़ा डर लग रहा है, या बच्चा पैदा होके आने वाला है, अब मैं तो इस खतरे में हूं कि पता नहीं अब क्या होगा। खुदा एक काम कर, ऐसा ना होने पाए, है ना। जब पैदा होने के मौके आते तब तो बड़ी खुशी से ढोल ताशे पीटते हैं, तब तो मिठाई लड्डू बांटते हैं। और जब मर जाए तो रोते हैं, क्योंकि 50-60 साल का साथ रहा, इसलिए रोते हैं। अजीजों, मरना इतनी दुखदाई बात नहीं है जितना कि जजमेंट में आना। और बाइबल क्या बताती, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो पहले पुनरुत्थान के भागीदार हैं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई असर नहीं होने का। तो बढ़िया बात है कि दूसरी मृत्यु का असर होगा ही नहीं। क्यों? सेकंड, वो जजमेंट में आएंगे ही नहीं। तो मरना अच्छी बात है। चाहे पढ़ाई लिखाई करो तो अभी मरना है। बड़े बड़े टाटा बिरला मरना ही पड़ता है। कितनी पढ़ाई लिखाई करो मरना ही है। इसका मतलब ये नहीं पढ़ना लिखना छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, घर मकान बनाना छोड़ दो, बिजनेस धंधा छोड़ दो, नहीं, ये मतलब नहीं है। मृत्यु में तो जाना ही जाना है ना। लेकिन खुदा के वचन के बारे में आपने क्या हासिल किया है, ये है खास बात। क्या आप, खुदा की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपको उससे बहुत बढ़िया पैसा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सुख मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो वर्ड ऑफ गॉड है उससे लाइफ मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन नौकरी चाकरी, पैसा कौड़ी, मकान दुकान, घर गृहस्थी से नहीं मिला करता है। इसलिए अनंत जीवन पाने के लिए खुदा के पास आना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आपकी समझ
दूसरों के मुताबिक है और खुदा के वचन के अनुसार नहीं है, तो आपको एक दिन बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ेगा, शर्मिंदगी से गुजरना पड़ेगा। जैसे वो था ना जो बिना यूनिफॉर्म के ब्याह के भोज में पहुंच गया था और उससे पूछा गया आप यहाँ कैसे, लिखा उसका मुंह बंद हो गया। और जब मुंह बंद हो गया तो प्रधान कहता है इसके हाथ पैर बांध के अंधेरे कुंडों में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है ना। तो एक दिन खुदा के सामने तो आना ही आना। यदि आप उसकी मर्जी के मुताबिक चले हैं तो खुशी के साथ आएंगे। भाई ब्रैनम बताते हैं कैसी अजीब सी बात है, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता था, उसकी मीटिंग अटेंड करता था, उसके साथ चलता पीता खाता पीता उठता बैठता कुछ था। उसने मौजे मिरेकल्स देखे, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद उससे दूर कैसे हो गया। ये हम लोगों के ऊपर ऐसी बातें लागू होती हैं जब तक हम खुदा के पास नहीं आते, जहां भी थे चल रहे थे जैसे भी थे। एक बार जब आप खुदा के पास आ गए उसके बाद यहां से भागना, खुदा से हटना बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन भाई एग्जाम्पल तो बताती है कि ऐसा होता है। शायद उसने सोचा हो इसको छोड़ो, पॉपुलर हो जाऊंगा, सेनेड्रीन में मेरी अच्छी पकड़ हो जाएगी, इन बिशप याजकों महाजों के साथ बैठ करके मुझे अच्छा सम्मान मिलेगा, सोसाइटी में मेरी पहुंच और पकड़ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो कुछ भी उसकी विचारधारा रही हो, बहरहाल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद उसने प्रभु को बेचा और उसका इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग होते, हम ही लोग हैं उनमें, जैसे कि खुदा ने अपने वचन को हमारे और आपके ऊपर जाहिर किया। कैसे गुनहगार थे, खूब शराब पीते थे, गालियाँ बकते थे, झूठ बोलते थे, चोरी चकारी करते, हेरा फेरी करते थे, हर कर्म जो गुनाह गड़बड़े सब दुनिया के मुताबिक हम सभी लोग किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया आपकी हमारी ज़िंदगी में कि खुदा ने वहाँ से हमको निकाला और हमारे ऊपर उसने आशीष दी इस रूप में कि ज़िंदगी की तरफ मोड़ो, जीवन परिवर्तन भी आ गया। लेकिन फिर भी हुआ क्या, कुछ लोगों ने, यहां तक कि संदेश में आने के बाद अंतिम दिनों में भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, आने के बाद, परिवर्तन आने के बाद, मीटिंगें करने के बाद, सारे स्वर्गीय सुख भोगने के बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि शायद हम दुनिया में कुछ स्मार्ट हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, अच्छी कमाई कर लेंगे, अच्छे सोसाइटी में स्ट्रेटा के साथ उठना बैठना हो जाएगा, कुछ सेलिब्रिटी के साथ हम जुड़ जाएंगे, हमारा मान सम्मान हो जाएगा, हम भी ज़रा दुनिया में कोई चीज़ हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इस सच्चाई के संदेश को छोड़ करके फिर दुनिया में चले गए। ऐसे लोग हुए कि नहीं हुए? आप जानते हैं ऐसे लोगों को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस बात को कैसे भूल गए कि आप गुनहगार को, एक गिरे हुए इंसान को जब खुदा ने अपने पास बुलाया था तो अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए तो बुलाया था। क्या खुदा का बेटा और बेटी से भी कोई बड़ी चीज हो सकती है? आप सोचिए, आपको इससे बड़ा क्या सम्मान मिल सकता है इस दुनिया में कि खुदा कहे यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। आपको 1 रुपया नहीं मिला दुनिया में, कोई सोना चांदी नहीं मिला, कोई मकान दुकान नहीं मिली, आप रिक्शा चलाते रहे, झल्ली ढोते रहे, सारी उम्र आप गरीबी, एक जोड़ी कपड़े में आपने सारी उम्र काटी है। लेकिन खुदा कह रहा है तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं। ये रिवार्ड ज्यादा बड़ा है? या सारी दुनिया आपके कदमों में डाल दी गई और कहा गया आपसे चलो उस नरक में? कौन सी चीज बढ़िया है? जिन्होंने उसे स्वीकार किया उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार मिला। तो जब खुदा ने आपको अपने पास बुला के अपना बेटा बेटी बनाया, उसके बाद आप यहां से कैसे चले गए? बाइबल बताती है देमास ने संसार को प्रिय जानकर पौलुस का साथ छोड़ दिया। पौलुस का साथ छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है, खुदा का साथ तो ना छोड़ो।
विश्वासी तो मिलते जुलते हैं, आते और जाते हैं, जुड़ते हैं, कुछ मरते हैं, लेकिन संसारिकता की अभिलाषाओं के तहत होकर के खुदा से ही दूर हो जाओ, ये तो भाई बहुत बड़ा अपराध है। जबकि इस संसार में सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति कौन होता है? इस दुनिया का सबसे ज्यादा ऑनरेबल मैन कौन होता है? भजन संहिता में देखिए, भजन संहिता 16 बाब और उसकी दूसरी आयत, साम 16 and verse 2। यहां पर लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। अगर पृथ्वी पर कोई आदर के योग्य हैं तो वो कौन है? वे नहीं, वे ही, केवल वो ही आदर के योग्य हैं, बाकी और सब तो काम चलाऊ हैं जैसे भी हैं। अगर कोई रियल रिस्पेक्टेबल पर्सन इस दुनिया में कोई है तो वो जो कि होली है। और होली कौन है? जिसके गुनाहों को खुदावन ने अपने लहू से धोकर साफ किया है, जिनको उसने अपना बेटा और बेटी बनाया है। कई बार मुझे बड़ा गुस्सा आता और शर्म भी आती है जब कभी किसी पार्टी में कुछ लोग इनवाइट किए जाते हैं एंड टाइम मैसेज के। सुनिए ध्यान से, मैं भी जाता हूं उनमें। आपके घर में एक बर्थडे हुआ बच्चे का, किसी का, आपने कहा भाई जोएल उस दिन आप जरूर से आइएगा, हमारे घर में पार्टी है। क्या बात है? फलाने का बर्थडे है, हम चाहते हैं सेलिब्रेट करना। बहुत बढ़िया बात। या शादी है, एक प्रोग्राम है, उसमें आप आइए। आएंगे भाई, कितने बजे है, क्या प्रोग्राम है, क्या है? भाई शाम को आज आ जाइएगा 7 बजे तक, फिर उसके बाद ये है, फिर डिनर है। बात यह है कि एंजॉय करना है। मैं बड़े प्रोग्राम की बात भी बता रहा हूँ, शादी तो एक बड़ा प्रोग्राम होता है। चलो हम चले जाएंगे। मान लिया आपने सम्मान किया है एक पास्टर के रूप में, बहुत बढ़िया बात है। कुछ और लोग भी आ रहे हैं, हाँ, कुछ 2-4 फैमिलीज को बुलाया है। अगर बिसात ही केवल उतनी है और केवल फंक्शन ही एक छोटा, ये नहीं कि हर बार सबको ही बुलाया जाएगा सारा चर्च, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक छोटे लेवल पर है, थोड़े लोगों को बुलाया है और उसमें केवल वो लोग बुलाए जाएंगे चर्च से छांट छांट के जो पढ़ाई लिखाई में, पैसा कौड़ी में, प्रॉपर्टी में, मोटर गाड़ी में कुछ पैसे वाले लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जिनको दुनियावी निगाह से सोसाइटी की क्रीम कहा जाता है, आपके चर्च की क्रीम कहा जाता है। केवल उस क्रीम को ही आप अपने उस प्रोग्राम में बुलाएंगे, जबकि उस क्रीम से तगड़े तगड़े बिलीवर, एक से एक जबरदस्त विश्वासी उसी चर्च में बैठे हैं। उनको इसलिए नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए नहीं बुलाया जाएगा उनके पास मकान नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया जाएगा उनके पास मोटर गाड़ी नहीं है। ये बहरूपिया रूप, ये प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? बाइबल कह रही है जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, सम्मानित हैं। अगर एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें बुलाना ही केवल 15 हैं, भैया किसको बुलाएंगे? जिनके साथ हमारा उठना बैठना बोलना चालना ज्यादा इंटरेक्शन, उनको बुलाएंगे तो सही बात है। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप कई लोगों को बुला रहे हैं, मान लो 50 लोगों को बुला रहे हैं, एक एंगेजमेंट है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में सारा चर्च नहीं आएगा और केवल 2 जन भी नहीं आएंगे। एंगेजमेंट है, कम से कम 20-25 लोग तो आएंगे ही चर्च के। अब चर्च के 20-25 वो कौन से बुलाए जा रहे हैं एंगेजमेंट में? क्या चर्च की क्रीम, चर्च की सेलिब्रिटी, खाते कमाते, पहनते ओढ़ते, पैसे कौड़ी वाले, या हमारे चर्च के जो टॉप के बिलीवर हैं उनको बुलाएंगे? क्योंकि इनका आशीर्वाद हमको चाहिए। आशीर्वाद तो सबका अच्छा है, लेकिन हमारे चर्च के जो बहुत अच्छे विश्वासी लोग हैं, बहुत बढ़िया, जो सॉलिड ठोस विश्वासी हैं, भाई हम उनको बुलाना चाहते हैं ताकि वो आकर के हमारे इस प्रोग्राम में आशीर्वाद दें। मैं बहुत खुश होऊंगा इस चीज को देख करके कि आपने वाकई में खुदा की आशीषों का सम्मान किया है और आपको आशीषें मिलेंगी। लेकिन यदि आपने शक्ल देख करके,
पढ़ाई लिखाई देख करके, पैसा प्रॉपर्टी देख करके, आप सोशल स्टेटस देख करके ही केवल अगर आपने एंटरटेन किया है तो आप याद रखिए, आप खर्चा वर्चा तो कीजिए, आपको वो बरकतें नहीं मिल पाएंगी जिस प्रकार से आपको एक कंपैरिजन दिखाई देगा। शिमोन फरीसी ने यीशु मसीह को बुलाया, आशीष तो शिमोन को भी मिली, उसने भी खर्चा पानी किया था, लेकिन उस पापनी औरत से ज्यादा आशीषें नहीं मिली। उस पापनी ने जो कमाया है, इतनी गिरी हुई औरत थी, और सबसे ज्यादा मैं कहता हूं झाड़ू से बटोर करके बरकतें ले गई वो। शिमोन फरीसी तो शायद अपने थोड़ी सी लेकर के जेब में रख करके ही आ गया। तो बाइबल बता रही है इस पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं। और आपने अगर देखा होगा, मेरी ये विचारधारा रहती है, हो सकता है आपको अच्छी लगे बुरी लगे, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। मेरा जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, आपने देखा होगा कई बार मेरे गिनती के मैं रिश्तेदार बुलाता हूं, अपने कोलीग्स को गिनती के बुलाता हूं, लेकिन चर्च मेरा कहना होता इनविटेशन, आप सब तो आमंत्रित हैं ही, अगर आपके यहाँ कोई आपका दोस्त रिश्तेदार आया हुआ है उसको भी लेते आना। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के खून से खरीदे हुए हर एक बंदे की इज्जत और कदर करता हूं, चाहे आप अनपढ़ हो और चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे गरीब हो चाहे आप अमीर हो, चाहे समाज में आपका सम्मान ना हो और चाहे हो, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं खुदा ने आपको अपना बेटा बेटी बनाया है, इससे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। हमारे आगे करोड़पति अरबपति आपके आगे मेरी निगाहों में फीका है, मैं उसको साइड में रखूंगा। आप अरबपति हो ना, आप छोटे हो, लेकिन हमारा जो बिलीवर भाई बहन है ना, जिसको खुदा ने खरीदा है, वो आपसे ऊंचा, इसलिए बुरा मत मानना अगर मैं आपको टाल दूं और इनको सम्मानित करूं। बाइबल बता रही है कि लोग ऐसा करते हैं, पढ़ाई लिखाई। अब देखिए, मैं तो एजुकेशन से संबंधित हूं, मैं खुद ही टीचर रहा हूं, मैं खुद ही एजुकेशन पाता रहा हूं और देता रहा हूं, और मैं उसी बात को कह रहा हूं कि अगर आपकी एजुकेशन खुदा की मर्जी के आड़े आती है तो वो श्रापित है, उसको एक्सेप्ट मत करना, उसको एंटरटेन मत करना, वरना आपका बुरा ही होगा। वो वाली काम कर जाना जो खुदा का वचन कहता है। जिस प्रकार से कलीसिया औरत को दर्शाती है बाइबल में, हव्वा ने बुद्धि के लिए, सुंदर होने के लिए, बराबर होने के लिए, बहुत सारे सांसारिक अभिलाषाओं को पाने के लिए क्या किया? उस फल को खा लिया। जबकि खुदा का कहना उसी फल के बारे में क्या था? ना तो छूना ना खाना, वरना अवश्य मर जाओगे। कलीसिया भी ऐसा करती है, कलीसिया भी ऐसा करती है। दुनिया भी बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है और खुदाई बातों को रिजेक्ट कर देती है, ये जान करके कि मुझे बहुत ज्यादा सुख मिल जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल जाएगा, और खुदा के कलाम को छोड़ देती है। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? हव्वा का नाता खुदा से टूट गया। पिछले ही संडे हम देख रहे थे, पिछले संडे हम देख रहे थे, डेथ मीन्स सेपरेशन फ्रॉम गॉड। और जो खुदा से रोजाना मिला करते थे ठंडे समय में दिन के, इनका नाता खुदा से टूट गया। और हम और आप यदि दुनियावी प्रलोभनों में पड़ करके खुदा के वचन को टाल करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कदम उठाते हैं, तो हमारा भी नाता खुदा से टूट जाता है, और उसके बाद दुखों का भंडार लगता है और फिर परेशानी होने लगती है। खुदा का कलाम तो आता रहता है, मैनिफेस्ट होता रहता है, लेकिन एक इंसानी फितरत है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा। पता नहीं क्या बात है, तो है ही है। चाहे यीशु मसीह का टाइम ले लो, चाहे इब्राहिम का टाइम ले लो, चाहे दाऊद का टाइम ले लो, चाहे डैनियल का समय, किसी का भी समय उठा के देख लो, खुदा अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपनी मर्जी को जाहिर करता है, अपनी मनसा को प्रकट कर देता है। इसके बावजूद भी इंसान की फितरत ऐसी है, वो अपने दिमाग के चलाए चलता है, और जो उसको अच्छा लगता है कि मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा। जैसे निम्रोद ने
उस बुर्ज को बनाना चालू करा, हम भी खुदा तक पहुंच जाएंगे, हम भी आसमान पर पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में हम भी छेद कर देंगे, हम भी बच जाएंगे, बाढ़ आने दो, हम भी हर प्रकार से बच जाएंगे। अपने दिमाग को लगाकर लंबा चौड़ा बुर्ज बनाना चालू कर दिया। खुदा ने धरती मनुष्य को इसलिए दी थी, इसमें फैल जाओ। जब आदम से कहा था ये पृथ्वी तुम्हें दी गई है, फूलो फलो और सारी पृथ्वी पे ना कि ऊपर चढ़ते जाओ, जगह की कमी पड़ जाए तो भाई फिर ऊपर चढ़ना, लेकिन अगर है तो फैल जाओ। उस समय दुनिया में थे ही कितने लोग, सारे संसार में थोड़े से लोग थे। वो इसलिए बुर्ज नहीं बना रहा था निम्रोद कि धरती खत्म हो गई। भैया जमीन तो प्लॉट मिल ही नहीं रहे दिल्ली में, अब क्या करें, फ्लैट लेना पड़ रहे हैं, जमीन तो खत्म हो गई है इसलिए फ्लैट ले रहे हैं। तो निम्रोद के जमाने में दुनिया खत्म हो गई थी ना, जमीन खत्म हो गई थी, इसलिए बुर्ज बना रहा था मल्टी स्टोरी। जी नहीं, वो अपने अकल से, अपनी दिमाग से खुदा की मर्जी के विरोध में एक काम कर रहा था। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब ऐसा काम करेंगे तो मृत्यु में ही जाएंगे। और कलीसियाओं ने भी ऐसे ही करा है। चलो खुदा का शुक्र है हम लोग उससे दूर हैं कि चर्च ने अपने डॉगमास बना लिए, अपने रिचुअल्स बना लिए, अपने नियम कानून बना लिए, खुदा का वचन एक साइड में कर दिया। सारे डिनोमिनेशन आप अच्छी लोग जानते हैं, क्योंकि अंतिम समय का विश्वासी जो हर प्रकार की सो कॉल्ड संस्था से निकल कर आया है, सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी से निकल कर आया है, नामधारी कलीसियाओं में से निकल कर आया है, वो जानता है खुदा के कलाम को साइड में हटा करके, चाहे वो निकोलाइटन हो, चाहे वो बिलाम की शिक्षा हो, चाहे वो इजाबेल की शिक्षा हो, लोगों ने अपने मन मस्तिष्क से ऐसे नियम कानून बनाए हैं जो खुदा की मर्जी के विरोध में हैं, और उसी पर वफादारी के साथ, मजबूती के साथ चले चले जा रहे हैं और मौत के शिकार होते हुए नरक में उतरते चले जा रहे हैं। तो यदि मैंने और आपने अपनी मन मर्जी चलाई तो मैं और आप भी मौत में चले जाएंगे, जिस प्रकार से हजारों लाखों को मैं और आप जाते देखते रहे, है ना। तो हमें करना क्या है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें खुदा की समझ का सहारा लेना है। इसलिए खुदा का शुक्र, उसने इतनी बड़ी किताब 66 छोटी छोटी किताबों को जोड़ करके हमको दे दी है। कौन सी चीज़ ऐसी जिसकी सलाह यहाँ से नहीं मिलती, कौन सी चीज़ है जिसका रास्ता यहाँ से नहीं निकला करता, कौन सी बात है जिसकी सलाह इसमें नहीं दी गई है। बाइबलें सब कुछ खुदा ने इसलिए दिया है, इसको लो और जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाओ। एक बड़ी बढ़िया बात है, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, हफ्ते 10 दिन का हुआ है, अभी तो कुछ आता भी नहीं है उसे, लेकिन अपनी माँ के जो पेट के अंदर पाया जाता था, इस बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, बहुत काम की बात है। एक छोटा बच्चा जो अपने माँ के पेट के अंदर पाया जाता था, और वो 9 महीने के बाद बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अभी हफ्ता ही हुआ है, 4 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं, अपनी माँ की छाती से लग करके दूध पीता है, उसे और कुछ नहीं पता। लेकिन इस दूध पिलाने में ही उस माँ का उस बच्चे से एक ऐसा रिश्ता संबंध बन गया है कि उस बच्चे को उठाकर आप किसी दूसरी माँ के गले से लगा दो, छाती से लगा दो, वो बच्चा वहाँ दूध नहीं पिएगा, वहाँ लाते मारेगा, चिल्लाएगा और जने कुछ हाथ पैर पटकेगा। ऐसा है कि नहीं? जबरदस्ती कर दो आप, एक आध बार जबरदस्ती कर लोगे, उसके बाद वो चीखेगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा। क्यों? वो अपनी माँ को पहचानता है, वो अपनी माँ को पहचानता है। देखा नहीं बच्चों को, जब जितने बड़े होते चले जाएंगे वो इतना पहचानने लगते हैं कि अभी तो महीने भर का हुआ है, 20 दिन का हुआ है, 20 दिन में उसको इतनी पहचान है, आप गोद में लेकर देख लो और उसका रोना सुन लो, हाथ पैर पटकना सुन लो, किसी और औरत को दे दो फिर उसका रोना पटकना देख लो, और चुपचाप से वही बच्चा असली माँ की गोद में दे दो, 1 सेकंड में कैसे शांत। भाई तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, पैदा होते साथ ही से PhD दे दो। ये बच्चा क्यों अपनी माँ को इतनी जल्दी पहचान रहा है? कोई चीज है, कोई सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है जो बता देता है ये है तेरी माँ। चुप, दूसरे चाहे हिलाओ डुलाओ खिलाओ कुछ भी करते रहो, नहीं भाई साहब, वो टें 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 अपनी लगाए रहेगा। और जहां असली माँ को आपने दिया, सेकंड से पहले बच्चा चुप। क्यों? एक कारण है,
वो बच्चा कहीं बाहर से नहीं आया है, वो उसी माँ का हिस्सा है, टुकड़ा है, जिससे टूट करके जन्म लेकर के आया है। जब बच्चा पैदा होता है, कॉर्ड काटी जाती कि नहीं काटी जाती है, प्लेसेंटा, ऐसे देख रहे सब जो पहली बार सुन रहे हो। मैं कई बार वो नर्सिंग वाली लैंग्वेज बोल देता हूँ ताकि समझ जाए सब। बहुत सारी हमारे स्टाफ नर्स बैठी हैं। जब बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ रहता है, अगर उस प्लेसेंटा को नहीं काटा जाएगा, कॉर्ड को नहीं काटा जाएगा, तो भाई साहब ये रही माँ और ये रहा बच्चा, और बीच की नलकी जो है ना, दोनों को जोड़े हुए है। इसी से खाना पीना, आना जाना सब यहाँ से डिफ्यूजन चल रहा है भोजन का। क्योंकि ये बच्चा अपनी माँ का हिस्सा है और कैंची से काट करके गांठ बांध कर उसकी टुंडी पे रोका गया है। ये बच्चा जानता है मैं किसका हिस्सा हूं, इसलिए दूसरे की गोद में चिल्लाता है, लाते मारता, फड़कता है, और जब ओरिजिनल माँ के पास आता है, जिसमें निकल के आया, जिसका बच्चा है, वो वहां पर जाकर शांत हो जाता है। जहां बड़े बड़े गौशालाएं होती हैं, अगर आप लोगों ने देखा, जंगल ऐसा होता है शाम को गांव में, हम लोग पहले बहुत देखा करते थे, शाम को इतनी धूल उड़ती थी, सारे किसान अपने जानवरों को, डंगरों को लेकर के ना गांव लौट कर आते थे, और रास्ता उनका हमारे सामने से ही जाता था। पूरे 1-1.5 घंटे तक इतनी धूल उड़ती थी। एक झुंड आया, कितना है इसमें, 250 गाय बैल हैं। फिर दूसरा उसके पीछे चला रहा लट्ठ लिए, भाई 400 इसकी भी भैंस और गाय चली आ रही हैं। फिर तीसरा चला रहा 200-250 लेकर के। तो ये 1-1.5 घंटे तक जानवरों का हमारे घर के सामने से निकलना होता था। गिट्टी वाली रोड, कच्चा रास्ता, और धूल उड़ने दो उसके बाद। और जब वो जानवर निकलते थे, भैं भैं ढैं ढैं, गाय अलग चिल्ला रही, बच्चे अलग चिल्ला रहे, भैंस अलग चिल्ला रही, बैल अगर डंकार रहा, ये सब होता रहता था। और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये राउंड अप होता है, मान लीजिए 500 गाय बैल हैं, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, अमेरिका जैसे में तो कई कई लाख होते हैं एक झुंड में। मान लो 25,000 भी हो गए, 20,000, 10,000 मान लो, 10,000 गाय बैल हैं, और 10,000 में मालूम पड़ा कि 1,500 बच्चे भी हैं छोटे छोटे जो अभी पैदा हुए हैं। और ये तो भीड़ की भीड़ चल रही है भाई, कोई हाथ पकड़ पकड़ के गाय बैल थोड़ी चल रहे हैं, ये भीड़ की भीड़ चल रही है। अब शाम हो गई है, रात हो गई है, अब सबने अपने अपने घेर में अपने साथ परिवार के साथ रहना है। उस समय जो कमोशन होता है, ऊधम होता है, हर भैंस डकार रही जोर जोर से, हर गाय चिल्ला रही है खूब जोर जोर से, और बच्चे चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। खो गए, दिन में गए थे घास चरने, जब शाम को लौट करके आए, अब 10,000 गाय बैलों के बीच में 1,000 बच्चे खो गए। तेरी मम्मी कहाँ है, तेरे पापा कहाँ हैं? बच्चा मम्मी को ढूंढ रहा है, मम्मी जो है अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और ढूंढने का तरीका एक है, माँ अलग चिल्ला रही है, बच्चा अलग चिल्ला रहा है। अरे सारी तो गाय हैं भाई, शक्लें भी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, आवाजें भी सबकी एक जैसी हैं, फिर भी भाई साहब ऐसा क्या कलाकारी है, जने कहां से बच्चा टक्करे मारता, इधर गड़, उसके नीचे जा, यहां जा, वहां जा, अल्टीमेटली अपनी मां के पास पहुंच ही जाता है। और सारी गायों के बच्चे पहुंच जाते हैं। कई बार होता भूख लगती है, अब भूख लग रही, दूध पीना, कहां जाए बच्चा, तो क्या करते हैं, ग्वाले पकड़ के किसी और के नीचे लगा दिया। अब बेचारा मरा जा रहा है, इमरजेंसी वाला है, चलो उसने 4-6 मुंह मार करके थोड़ा दूध पी लिया, लेकिन ये नहीं है मेरी वाली, ये नहीं है, फिर भागा वहां से, भाई थोड़े विटामिन मिल गए। वो ढूंढता रहेगा, और पुकारने का और बुलाने का केवल एक ही तरीका। हमारी तरह तो इंग्लिश में बोल रहा, वो हिंदी में बोल रहा, वो फ्रेंच में बोल रहा है, इनकी कौन सी भाषा होती है? सबने एक ही स्टाइल से हैं चिल्लाना है। लेकिन ऐसे भीड़ में, ऐसे कंफ्यूजन में भी वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, और वो माँ इतनी बड़ी भीड़ में अपने बच्चे को ढूंढ लेती है। और मालूम पड़ा 800 गाय थीं, 800 गाय में से सबने अपने अपने बच्चे ढूंढ लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को मालूम है कौन सी मेरी माँ है, और माँ को भी मालूम है मेरा बच्चा कौन सा है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी माँ का हिस्सा है, उसमें से निकल करके, उसमें से टूट करके बाहर आया है, इसलिए वो पहचानता है। और क्या ही बढ़िया बात है,
कि खुदावन यीशु मसीह के भी बेटे और बेटियां हैं जो इस संसार में भटके हुए हैं, इधर उधर टक्करें मार रहे हैं। मनुष्य का पुत्र भी ढूंढ रहा है और उसके बच्चे भी ढूंढ रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी सीएनआई, कभी मेथोडिस्ट, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी यहां कभी वहां, वो भी टक्करें मारते फिर रहे हैं। लेकिन यदि बच्चा अपनी मां जिससे पैदा हुआ है कभी भी उसके संपर्क में आ गया तो सेकंड में पहचान लेता है, लेकिन वो पराई मां के पास नहीं टिकेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। क्यों पहचानती हैं? क्योंकि आपकी भेड़ें आप में से निकल के आई हैं। वो आपके वचन में का वचन है, आत्मा में का आत्मा है, आपके वचन बदन में का बदन है, आपके बॉडी पार्ट है, वो आप में से निकल के आए हैं, इसलिए आपको पहचानेंगे। आप बाकियों के आगे कितनी ओलम प्रचार करते रहो, कितना संदेश देते रहो, कितनी दुआएं करते रहो, कितनी लॉजिकातें दिखाते रहो, वो नहीं पहचानेंगे। क्यों नहीं? कहलाते तो आप भी क्रिश्चियन हो। हाँ जी, तो आओ ना फिर अपने बाप के पास। नो 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 नो। क्यों? अगर तुम उसके होते, उसका बॉडी पार्ट होते, उसके शरीर में से निकल कर आए होते, तो ऐसा होता ही नहीं कि तुम की उसकी आवाज सुनने के बाद कहीं और चले जाते। आपको मालूम है ईगल वाली भी कहानी नबी ने कितनी बार बताई है, ईगल की और अंडे वाली, है ना। वो मुर्गी के चूजों के साथ रह नहीं पाया, रहा, मजबूरी में रहा, तब तक रहा जब तक कि उसकी माँ की आवाज नहीं आई थी। जिस दिन असली माँ की आवाज आई उसी दिन उकाब का बच्चा वहां से निकल कर चला गया। तो पार्ट ऑफ गॉड होना बहुत जरूरी बात है। बहुत बढ़िया आयत है ये कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अरे गाय कह रही है इतने 500 जो बच्चे हैं, उन बच्चों में जो मेरा है वो मेरी आवाज पहचानता है। और बच्चा जो भटका हुआ है, आवाज तो सारी माएं चिल्ला रही हैं, लेकिन जहां उसके कानों में वो खास किस्म की आवाज पड़ी जो उसकी माँ की है, वो लड़खड़ाता, टक्करें मारता, झुकता पड़ता, कूदता फांदता, चलता रगड़ता पहुंच ही जाता है और जाकर के अपनी माँ से मुलाकात कर ही लेता है। सो खुदा का शुक्र हो कि चाहे कितनी आवाज़ें आती रहें, जहाँ खुदा के बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, जहाँ उन्होंने ट्रू वर्ड ऑफ गॉड की आवाज़ को सुनी, उसके बाद वो रुकते नहीं हैं। अब जैसे पतरस है, अंद्रयास तो ठीक ठाक था, समझदार था, अपने प्रभु से मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पतरस बहुत ही टाइट किस्म का, कहते ना, अक्खड़ खोपड़ी थी, जाट खोपड़ी थी उसकी। पतरस जो था मोटी अकल का था, जिनकी टखनों के नीचे पाई जाती है, मार मार के लेफ्ट राइट, सावधान फिसलाम, सारी बुद्धि यहां से लेके नीचे तक एड़ियों में चली जाती, फौजियों की है। तो वो वाला हिसाब था। और जब उससे कहा गया कि देखो हमको मसीह मिल गया, उसको कहां से पता पड़े मसीह मिल गया। लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह से डायरेक्टली ही मुलाकात हो गई और उसने कहा कि मैं तुझे मनुष्यों का नहीं, वो क्या नाम, मछलियों का नहीं, मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने कहा अब तो मुझे जाल फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मैं इसमें से निकल कर आया हूं। इसकी आवाज सुनने के बाद अब वो वहां पर नहीं रहेगा। जबकि कितने कितने थियोलॉजियंस उस जमाने में थे, कितने पढ़े लिखे आलम शरा थे, यीशु मसीह चिल्लाते रहते थे, प्रचार करते रहते थे और लोग निकलकर नहीं आते जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर एक अंधकार था। बाइबल बताती है और यीशु मसीह भी कहते हैं इस बात को कि जो फकी फरीसी लोग थे उनकी आंखें अंधी थी। आपको नहीं, जब एक बार अंधा ठीक किया गया था, कितना मुकदमा चला, इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने किया, क्या है वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली तो यीशु मसीह भी कहते हैं उनकी आंखें अंधी हैं। ये शायद 28 में भी लिखा है, उनकी आंखों के आगे एक पर्दा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मसीह का प्रकाश उनके ऊपर नहीं चमकता। ये पर्दा डाला किसने है? हमने तो डाला नहीं, खुदा ने तो डाला नहीं। ये पर्दा किसने डाला? आप ही की बिरादरी ने डाला, आप ही ने खुद डाला, आपके सरमाएदारों ने डाला है। डिनोमिनेशन का पर्दा डाल दिया है, क्रीड्स का पर्दा डाल दिया है, ट्रेडिशंस का पर्दा डाल दिया, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का पर्दा डाल दिया है, ह्यूमन इंटेलेक्ट का पर्दा डाल दिया है, रस्म रिवाज का पर्दा डाल दिया है। क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा लिया,
अपनी समझ का पर्दा आपने बिन के डाल दिया है, इसलिए आपकी मुलाकात खुदा से नहीं हो सकती जब तक ये पर्दा फाश नहीं होगा। कोई आए इस पर्दे को फाड़ने वाला, पहली बात तो पर्दा फाड़े, और दूसरी बात, यदि आप खुदा का हिस्सा थे तो आप उसकी आवाज को पहचान जाओगे, अन्यथा किसी रीति से पहचान ही नहीं सकते। तो हो क्या रहा है कि लोग बाग अपने अपने ट्रेडिशनल पर्दों में, चर्चेस के पर्दों में ऐसे फंसे हुए हैं कि चाहे कितना ही खुदा का कलाम उनके सामने आ जाए नहीं मानते। यीशु मसीह जब आए तो लगेगा कि ये भी ऐसे ही सा है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जो मैं काम करता हूं वही इस बात के गवाह हैं कि मैं कौन हूं। तो मूसा की व्यवस्था में ढूंढते हो अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन मेरे पास आना नहीं चाहते। और व्यवस्था मूसा की यही बता रही है कि जो आने वाला व्यक्ति था वो मैं हूं। क्या तेरा तो जन्म ही बड़ा अंधकार में है, धब्बों से लगा हुआ है, बदनाम परिवार से तू आ रहा है, बदनाम शहर से आ रहा है, तेरी तो कोई ऐसी बैकग्राउंड भी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन खुदा का कलाम तो मैं ही इंटरप्रेट कर रहा हूं। अजीब बात यह है कि खुदा का वचन जो है, उसका जो इंटरप्रिटेशन और खुलासा है, वो फकीर फरीसी नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह कर रहा है। हो सकता है कोई कहे क्यों, वो तो रोज लेक्चर देते थे, कर तो रहे थे इंटरप्रिटेशन, लंबे लंबे लेक्चर दे तो रहे थे। अजीजों, नबी ने एक मैसेज प्रचार किया है, गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर। खुदावन अपने वचन का खुद ही खुलासा करता है। तो ये क्या कर रहे थे फकीर फरीसी बैठे बैठे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले? वो अपने अकल से, अपनी बुद्धि से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से खुदा के कलाम के अर्थ निकाल रहे थे जो खुदा का नहीं था। और यीशु मसीह खुदा का इंटरप्रिटेशन था। कैसे? वचन देहधारी होना था और यीशु मसीह देहधारी वचन था। यीशु मसीह जो कह रहा है वो हो रहा है। अगर जैसे यीशु मसीह ने कहा ये अच्छा हो जाएगा, तो देखो हो गया। अगर खुदावंद कह दे आज बारिश पड़ेगी, तो देखो बारिश पड़ गई। यही तो उसका प्रकाशन है। इंटरप्रिटेशन नबी ने बहुत अच्छे से समझाया कि गॉड्स इंटरप्रिटेशन क्या होता है। खुदा का कलाम जब आपकी आंखों के सामने मुजस्सम हो जाए, प्रकट हो जाए, उसको कहते हैं उस वचन का खुलासा हो गया, वचन का प्रकटीकरण हो गया। तो जब खुदा कोई बात को बोलता है तो उसको समझाने की आवश्यकता ना आदमी को पड़ती है ना औरत को पड़ा करती है, क्योंकि जो खुदा ने कहा है वो पूरा हो गया। यही खुदा का इंटरप्रिटेशन है। जैसे लिखा था कुंवारी गर्भवती होगी पुत्र जनेगी, इसका खुलासा कौन क्या करेगा? इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि देखो वो रहा बच्चा। इस आयत का मतलब क्या? कुंवारी गर्भवती होगी पुत्र जनेगी। इस आयत का मतलब यह है वो बच्चा जो रो रहा है, जैसा कहा था वैसा हो गया। तो मेरे और आपकी आंखों के सामने जो कलाम की आयतें लिखी हैं, जब ये मुजस्सम होती हैं तो वही कलाम का खुलासा अर्थात इंटरप्रिटेशन हो जाया करता है। तो जो हमने आयत पढ़ी थी, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्यों? क्योंकि बाइबल रोमियो 3 बाब की 4 आयत में लिखा है, लेट एवरी मैन्स वर्ड बी ए लाई एंड ओनली माइंड बी द ट्रूथ। सारी मनुष्य जाति झूठी ठहरे, केवल खुदा का वचन ही सच्चा है। फिर कह रहा हूं, हर एक इंसानी वो बात जो कि खुदा के वचन से मेल नहीं खाती है वो सब गलत, और जो वचन से मेल खा जाए वो सही है। तो नबी बताता है कि इतना खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं फिर वो लोग सही राह पर खड़े हो रहे हैं? रीजन इज वीक पुलपिट। इनके जो पास्टर्स हैं वो सच्चाई नहीं बताते, बताने से डरते हैं। लोग चले जाएंगे, चंदा कम हो जाएगा,
समाज में सम्मान घट जाएगा, लोग हमको वेलकम नहीं करेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, इसलिए कंप्रोमाइज करके छोड़ रखा है। और फिर जो भी फैशन हो चलने दो, जो भी लाल नीला पीला होने दो, जो भी ड्रेस होने दो, जो कुछ भी बात होने दो, एक तरफ वो सब दुनियादारी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ प्रेज द लॉर्ड भी जबरदस्त हो रही है। नबी कहता मैं आता हूँ, बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, और जब साल भर के बाद लौट के आता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता देखकर ये फैशन और ज़्यादा बढ़ गया है, ये बुराई और ज़्यादा बढ़ गई है। और जिनमें बुराई बढ़ी है वो क्या कह रहे हैं, ब्रदर हम पवित्र आत्मा से और ज़्यादा भर गए हैं। क्यों है? क्या उन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल में आयतें ऐसी लिखी हैं? क्या अंतिम समय के संदेश में नहीं पढ़ा कि ऐसे ऐसे कोट्स लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी खुदा की समझ को स्वीकार करने में डर लगता है, अपनी मन की मनसा को ऊपर रखा जाता है ताकि कैसे क्या करें। तो अपनी जो समझ है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है, उसके ऊपर ज्यादा लीनिंग है बजाय खुदा के कलाम के, तो उससे बिगाड़ तो फिर आता ही है। तो प्रभु का वचन तो जैसा कहता है, जो उसने कह दिया ऐसा होगा तो होगा, और यीशु मसीह ने सारे काम करके दिखा दिए और होते चले गए। सो बार बार एक बात सामने आ रही है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अभी तक आप सोच रहे होंगे डिनोमिनेशंस की बात चल रही है। हाँ, डिनोमिनेशंस की चल रही है और साथ में व्यक्तियों की भी चल रही है। हम लोग विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन यदि हम अपनी समझ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ खुदा की शिक्षाओं को भी साइड में कर देंगे जानते पहचानते हुए, तो नतीजे दुखदाई होंगे और आखिर में एंड रिजल्ट हमारे अगेंस्ट ही चला जाएगा। इसलिए लीन नॉट अनटू दाई ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का सहारा लेना। लीनिंग का मतलब है उस पर टेक लगाना, उस पर भरोसा करना, उसी पे डिपेंड करना। ये ना करें, बल्कि हम खुदा की समझ का सहारा लें, खुदा की समझ पर भरोसा रखें, खुदा की समझ पर टेक लगाएं और उसी से अपनी रसद पाएं। अगर आप पुराने ज़माने में देखें एग्जाम्पल के लिए, तो नूह एक व्यक्ति था, बहुत कहें तो एडवांस ज़माना था और कहो तो बैकवर्ड ज़माना था। जब खुदा ने उससे कहा बारिश होगी, कश्ती बना ले, तो उसने जो दुनिया की समझ थी, जो समाज की समझ थी, इतना पानी आ ही नहीं सकता, वातावरण में इतनी नमी है ही नहीं, पहाड़ पे पानी आएगा ही नहीं, आदम से लेके आज तक 2000 साल हुए, कभी एक बूंद पानी आसमान से नहीं गिरा है, ये कैसे हो सकता है? तो नूह ने, खुदा ने जो बात कही थी और समझ दी थी, उस पर टेक लगाई, या जो उसकी अपनी या दुनियावी समझ थी उस पर उसने टेक लगाई। खुदा कह रहा है बारिश आएगी, दुनिया कह रही बारिश नहीं आएगी। ये दो अलग अलग समझे हैं और नीति वचन हमें बता रहा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। खुदा की समझ है बारिश आएगी, तो हम इस पे टेक लगाएं, या जो दुनिया के लिए बारिश नहीं आएगी। खुदा की बात पे चुप बैठे सब। खुदा की बात पर टेक लगाएं। अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार बात चल रही थी और अजमेर में भी बात चल रही थी, विश्वास तो सभी करते हैं खुदा पे। ऐसा नहीं कि विश्वास को साइड या बाईपास कर रहा हूं, विश्वास तो बहुत सॉलिड चीज है। एक चीज समझाने के लिए, विश्वास तो सभी करते हैं और सभी को होता है। मैं ये चाहता हूं खुदा पे भरोसा कितना करते हैं। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा करना उस पर डिपेंड करना होता है। यदि आप खुदा पर डिपेंड करते हैं तो आप बहुत ही मुबारक इंसान हैं। तो एग्जाम्पल हम दे रहे थे वहां अजमेर में, मैंने कहा छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए अभी 1 साल का है, छोटा बच्चा है, उसको आपने दीवार पे खड़ा कर दिया और नीचे पापा करे बेटा कूद जा, आजा 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 आजा। तो बच्चा जो 1 साल का 1.5 साल का है, उसे मालूम है मेरे पापा कह रहे हैं आजा आजा, वो बच्चा कूद जाता है दीवार से और पापा उसको गोद में ले लेते हैं। पूछो बच्चे से, तो मान लो गिर जाता तो पापा है, कैसे गिर जाता?
ही हैज ए कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस के साथ ही इज डिपेंडिंग। मान लो जब वो हवा में है, छलांग लगा के आ रहा है, बिटवीन फादर एंड सन बीच में क्या है? एक चीज है जिसे कहते हैं भरोसा। एक भरोसा है कि मेरा बाप गिरने नहीं देगा, मेरा बाप मेरे हाथ पैर टूटने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे भी बाल भी बांका नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं डिपेंड होकर के अपने बाप की बात पे टेक लगा के छलांग लगाता हूं। जब बड़े बड़ों से कहा जाता कूद जाओ जरा, अबे यार तुम तो ऐसी कह रहे कूद जाओ, मान लो जर्क आ गया तो, अरे यार हम लोग हैं तो 4 जन, तुम्हें कैच कर लेंगे। नहीं यार, पहले पास पास खड़ो, तुम्हें दूर दूर खड़ो, मैं बीच में निकल गया तो, पहले पास पास, अब तो कूद। यार नीचे फर्श पक्का वाला है यार, एक बात सुनो, पकड़ लेना। अच्छा पहले अपने हाथ पकड़ लो ताकि मैं इसी पे गिरूं। वो 10 कसमें खिलवा रहा है, फुल प्रूफ प्रोग्राम कर रहा है। सही कह रहे हो, देखो मजाक तो नहीं कर रहे हो, देखो मेरी जिंदगी का सवाल है, अगर गिराना टांग टूट जाएगी, और बेटा दिसंबर का महीना, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ऑफिस से निकाल दिया जाऊंगा। उसको 50 डर लगे हुए हैं, क्योंकि आपके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, आपकी बात पे उसे भरोसा नहीं है। तो जो भरोसा है, भरोसा का मतलब है अपनी जान की रिस्क दे देना, रिस्क ले लेना। तो खुदा पे विश्वास तो सभी करते हैं, लेकिन खुदा के वचन पे भरोसा कितने करते हैं? जब खुदा ने कहा पतरस से आजा पानी पे, एक भरोसे वाली बात थी, विश्वास कर रहा, उसे मालूम है ये प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन पानी पे वो तो चल रहा, वो तो खुदा है भाई, चल सकता है, मैं इंसान हूं, इंसान तो कभी पानी पे चला नहीं है, और समुद्र गहरा भी है, वो बात दूसरी, तैरना आता है, लेकिन गहरा यार कितना तैरेंगे, कितने तैराक समुद्र में गिर गिर के मर के डूब जाते हैं। वो कहता है प्रभु मैं आ जाऊं, उन्होंने कहा आ जा। भरोसा था पतरस को, ये कुछ भी होगा प्रभु कह रहा है, और वो पानी पे चलने लगा। वो बात दूसरी, जब डर गया तो डूबने भी लगा। तो भरोसे का मतलब है आप एक्शन ले जाओ उस पर, एक्शन लेना ही भरोसा है। नहीं मैं विश्वास करता हूं, अब मुझे तो नहीं ब्रदर, ऐसी बात नहीं, खुदा ही सच्चा है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, और मैं तो बिलीवर हूं, और क्रिश्चियन में तो बपतिस्मा भी उन्होंने दिया था, किसी ने दिया, और बपतिस्मा किसी ने रखा हुआ थी। ये बताओ तुम डिपेंड कर रहे हो कलम पे कि नहीं? और अगर डिपेंड करते हो तो उठाओ कदम। तो खुदा पे कदम भरोसा करने का मतलब है, इसको कहते हैं लीन करना, लीनिंग, डिपेंड करना, भरोसा करना, और उस लीनिंग के आधार पे एक्शन कर जाना, है ना। तो क्या क्या नूह ने, जब उसने हथौड़ी और कीलें लेकर ठोकना चालू करा, फट्टे काटना चालू करे, तो वो क्या था? ही वॉज लीनिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड। खुदा के वचन पर कि बारिश आएगी, दुनिया डूबेगी, उस पर डिपेंड करके उसने आरी चलाना, कीलें ठोकना, हट्टे लगाना, राल लगाना, ये सारे काम इसलिए चालू कर दिए क्योंकि उसने केवल विश्वास ही नहीं करा। वैसे तो आप सभी जानते हैं विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। मैं उस कर्म वाले पोर्शन को ही भरोसा के रूप में कहना चाह रहा हूं। यदि आप खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपका विश्वास कर्मों सहित होगा। तो भरोसा करना खुदा के वचन पर। नूह से कहा, दुनिया ने कहा नहीं होगी बारिश, दुनिया ने कहा दिमाग खराब है, दुनिया ने कहा पागल हो गए हो, तुमने कुछ और सुन लिया होगा। उसने दुनिया की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यूं कहो सारे संसार से दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन खुदा के वचन पर उसने डिपेंड किया, भरोसा किया, एक्ट किया, और अल्टीमेटली फिर बचा कौन? जिसने खुदा पे भरोसा किया या जिसने दुनिया के तथ्यों और विज्ञान पे भरोसा किया? जिसने खुदा के वचन पे भरोसा किया वही बचा, वही भला होगा उसी का। और नीति वचन के माध्यम से खुदा हम सिखा रहा है। अब्राहम को ले लीजिए, अब्राहम से खुदा ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। जवानी में तो हुआ नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा? 17, 18, 20 साल के थे जब तो हुआ नहीं, आज 75 साल के हैं, क्या होगा? लेकिन हर ऑड, देखिए एक दिन हम लोग बैठे बात कर रहे थे घर में, तो बात चल रही थी
कि कोई भी आप किस्सा ले लो बाइबल का कोई सब्जेक्ट ले लो, चाहे विश्वास का, चाहे प्रेम का, चाहे धीरज का, चाहे वीरता का, उद्धार का, लड़ाई का, देने का, लेने का, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो बाइबल का, ये जो 15-20 हीरो हैं बाइबल के, इनको आप बाईपास कर ही नहीं सकते, बल्कि अपने उस सब्जेक्ट के सपोर्ट की एग्जाम्पल में आपको इन्हीं 15 के पास आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इब्राहिम की बात केवल विश्वास पे ही आती है। आप कोई सा विषय उठा लो, इब्राहिम ना आ जाए तो कहना, कोई सा विषय उठा लो, इब्राहिम, इसाक, याकूब, नूह, डैनियल, दाऊद, ऐसा हो ही नहीं सकता। एलिया, ये 10-15 जो है ना पुराने नियम के, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। कोई सा विषय ले लो, ऐसी नए नियम के 10-12 हैं, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। अब देखिए बात आ रही है डिपेंड करने की, लीनिंग की। फिर आ गए इब्राहिम। अब्राहम ने खुदा की बात पे डिपेंड कर लिया, सामान खरीद लाया, इंतजाम कर लिया, बच्चे के स्वागत की तैयारियां कर ली। दुनिया क्या कह रही है? व्हाट द मेडिकल रिपोर्ट सेज। वो कहते देखो भाई, सांच को आंच नहीं, रिपोर्ट ये कह रही है एमआरआई, नो चांस। रिपोर्ट ये कह रही है एमआरआई, एक्सरे, सारे टेस्ट ये कह रहे हैं। खुदा क्या कह रहा है? मैं दूंगा। अब देखें आपकी लीनिंग, आपकी टेक उन मेडिकल रिपोर्ट्स के सच्चाइयों पर है या आपकी टेक खुदा के कलाम पर है। इब्राहिम ने क्या करा? खुदा के कलाम पर उसने टेक लगा दी। थैंक्स लॉर्ड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, शुक्रिया आपने कह दिया, मैंने मान लिया, और केवल माना ही नहीं है, मैं इस पर डिपेंड भी कर रहा हूं। और अल्टीमेटली 25 साल के बाद बेटा आ गया कि नहीं आ गया? 25 साल के बाद बेटा वहां तैयार उसकी गोद में खेल रहा है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने खुदा के वायदे पर भरोसा किया था, और एज इट इज वैसा का वैसा ही हो गया। मूसा को अगर देखें, मूसा को कहां छोड़ सकते हैं? हर किस्से में आएगा। जब फिरौन के पास मूसा पहुंचता है और कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है, इस्राएली प्रजा को जाने दे ताकि जंगल में मेरी उपासना करें। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? क्या है तुम्हारी बैकग्राउंड? क्या है प्रिपरेशन? क्या है सपोर्ट? जैसे आंसर आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं ना कॉलेज में, अपने आंसर को एग्जाम्पल्स के द्वारा सपोर्ट कीजिए, तब एग्जाम्पल देना पड़ती हैं। तो आपके पास क्या सपोर्ट है अपनी बात के लिए? फिरौन पूछता है, खुदा के पास जाना है इनको, खुदा ले जाएगा, तू ले जाएगा, लीडर बन रहा है, क्या सपोर्ट है तेरे पास? मेरे पास एक ही सपोर्ट है, खुदा ने कहा है। क्या है तेरे पास? पावर। क्या है तेरे पास? बैकग्राउंड। देखा दुनिया में क्या होता है, जब किसी देश को आजाद होना होता है तो कितनी जगह वो रिक्वेस्ट करता, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। जने कहां कहां होता है। खालिस्तान बनाने के लिए कितनी जगह हेल्प मांगी जा रही है, अब तक नहीं बन पाया। जब भारत देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, कितनी जगह हेल्प मांगी, इधर जापान मदद कर रहा, जर्मनी मदद कर रहा, अफ्रीका मदद कर रहा, सबने मदद करी, अल्टीमेटली देश आजाद हो गया। सबके साथ ऐसा होता है, लोग हेल्प मांगते हैं, तब कहीं जाके बड़ी लड़ाइयों के बाद एक छोटी सी चीज हासिल होती है। तो मूसा ने कितनी जगह हाथ फैलाया कि भाई दुबई वालों तुम भी साथ दो मेरा, मिडिल ईस्ट वालों साथ दो, अरे भाई अरब वालों साथ दो, इराक वालों मेरा साथ दो, अरे सीरिया वालों साथ दो ताकि मिस्र से हम निकल सके, इथोपिया वालों मेरा साथ दो। उसने कुछ करा ऐसा? नथिंग। उसने केवल कहा, यहोवा यूं फरमाता है, मेरी प्रजा को जाने दे, दैट्स ऑल। दैट इज द स्टार्टिंग एंड फिनिश ऑफ माई फेथ। और इस वाले बात पर वो अटका रहा। अगर खुदा के वचन में दम ना होता
तो क्या मूसा निकाल के ला पाता? फिर मालूम मूसा को क्या करना पड़ता? बाद में फिरौन के पैर पकड़ के माफी मांगता कि प्लीज फिरौन जी प्लीज प्लीज क्षमा करना, गलती हो, मैं जोश में आ गया था, लोगों ने कह दिया था, मैं आवेश में आ गया, मैंने कह दिया, आई एम सॉरी। लिखित वो माफी मांगता और कहता क्षमा करो, मैं ना ले जाता इसराइलियों को यहाँ से बाहर, इनको रखो, मारो पीटो, कुछ भी करो, प्लीज मुझे माफी दो कि मैंने एक बगावत करी थी। जैसे नेतागिरी में होती ना, नेतागिरी में यूनियन बाजी में बहुत होता, इनकलाब जिंदाबाद, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सूबे सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। और बाद में मालूम पड़ा, जब देखा भाई ये तो इसी की नौकरी जा रही है, ये सब जा रहा है, तो चौधरी साहब क्या कहते हैं कि एक्चुअली सर चलो मैं अपनी बगावत विड्रॉ करता हूँ, लिखित में माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरी जॉब बरकरार रहे। क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे सारे भग गए बट्टे, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ है, कोई नहीं यार, हम ही बचे 4 जन, हमसे तो इनने सर फोड़वा दिए, जिन्हें क्या क्या करवा दे, नेतागिरी कर दी, हम तो लड़ बैठे मंत्री अंतरी सारों से, मैनेजर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, और अब कहा चलो भाई चलो, तो हिटलर हो गए सारे के सारे। आधे मेरे दाएं, आधे मेरे बाएं, बाकी मेरे पीछे, पीछे कोई है ही नहीं। तो मूसा को भी माफी मांगना पड़ती, लेकिन मूसा ने चूंकि अपनी टेक लगाई खुदा के वचन पर, तो मूसा विजयी हुआ। और बहुत से लोग थे जिन्होंने टेक लगाई थी फिरौन के प्रोग्राम पे, इस्राएली गए थे, बहुत सारे गए थे, लेकिन जो बीच में जाके क्या कह रहे हैं, चलो हम अपना नेता किसी और को बना लें और वापस मिस्र लौट चलें, है कि नहीं? ये भी सैकड़ों हजारों थे। और जिन्होंने खुदा के वचन पे टेक नहीं लगाई और ये कहा चलो वापस मिस्र लौट चलें, बताओ वो कनान देश पहुंचे कि नहीं पहुंचे? एक भी नहीं। जमीन फटी और वहीं के वहीं ढेर हो गया। अभी तो सफर बहुत लंबा है, सब वहीं खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने भरोसा किया और दिल से किया और एक्शन लिया। अब ऐसा होता है जब कोई बड़ा काम होता है ना, जैसे मार्टिन लूथर का एक मूव था, उस प्रोटेस्टेंट मूव में कितने लोग पॉलिटिकल रीजन से बाहर निकल आए, उनका कोई खुदा से लेना देना नहीं था, केवल पॉलिटिकली और फाइनेंशियली आज़ाद होना था, टैक्स ना देना पड़े, खर्चे पानी हमारे ठीक चलते रहे, इसलिए निकल आए थे और आखिर में वापस फिर लौट के वहीं चले गए। बात हो रही उनकी जो भरोसा करते हैं। यहोशू को अगर देखें तो जब यहोशू जाता है तो उसके सामने भी था, इतने ढेर सारे राजाओं से कैसे लड़ा जाएगा, कितनों से तो कर, तुम हो एक वंडरर, घुमक्कड़ आदमी हो, ये सब जमे जमाए हैं, अपने किले में हैं, अपने होम फ्रंट पे हैं, अपनी बटालियन इनके साथ है, अपनी फौज अतला सब कुछ इनके साथ है, तुम एक भगेड़ू आदमी हो। लेकिन यहोशू को मालूम है खुदा ने कहा है मैंने देश तुम्हें दे दिया है, जाओ और इस पे कब्जा करो। बस जब लोगों ने बगावत करी थी तो यहोशू कालेब ने क्या कहा था, अरे भाइयों क्यों चिल्लाते हो, साया उनके ऊपर से हट गया है, खुदा ने देश हमें दे दिया है, आओ चढ़े और जल्दी कब्जा कर लें। तो यहोशू ने अपनी टेक लगाई खुदा के वचन पे, ना कि अपनी समझ पे कि हम कितने हैं, वो कितने हैं। तो आप सोचिए, जैसे अब्राहम था, जब अब्राहम 5 राजाओं से लड़ने गया तो कौन सी लॉजिक बैठती है, 5 राजा फौजियों के साथ और एक अकेला इब्राहिम 318 सिविलियन अपने घर में नौकरों के साथ, कौन जीतेगा? 5 राजा ही जीतेंगे। तुम्हारे पास क्या है? जो घरों में हथियार होते वही हैं, उनके पास आर्मी के प्रॉपर हथियार हैं। लेकिन हुआ क्या, ये खुदा के वचन पे टेक लगा के चल रहा था, वो सबको मार करके जीत करके आ गया। यहोशू के साथ भी यही था, अकेला क्या करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, काम में तो लगा ही हुआ था। और अल्टीमेटली ऐसा भी आया कि जब अमालेकियों को मार रहा था, लड़ रहा था, सूरज डूबने लगा, अंधेरा होने लगा और वो सब अंधेरे में भागने लगे। लेकिन उस समय चूंकि लाइन ऑफ ड्यूटी में था, यहोशू का काम क्या था, जमीन पे कब्जा करना है और गोत्रों को डिवाइड करके अलॉट करना है। इस काम के लिए वो कर रहा था। तो भाई खुदा का वचन ही है, खुदा सपोर्ट करेगा। और अल्टीमेटली खुदा ने किया और उसने यहां तक भी कर दिया,
सूरज से कहता थम जा, और चांद तू भी रुक जा, खबरदार जो आगे बढ़ा। और 24 घंटे तक ना सूरज आगे चला ना चांद आगे चला, और पूरे काम को यहोशू ने अकेले ही खुदा के दम पर कर करा दिया। बहुत बार क्या होता, बीमार पड़ते हैं, मुसीबतें आती हैं, और जब डेथ बेड पर चले जाते हैं, डॉक्टर कहता है अब सारे चांसेस ख़त्म हो गए, कैंसर ने आपको पकड़ लिया है, हर जगह फैल गया है, और कोई चांस नहीं है आपका बचने का। उस समय आप यदि विश्वासी बढ़िया किस्म के हैं तो आपके पास एक वर्डिक्ट होता है कि प्रभु तूने कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, मैं आपके वचन पे भरोसा करता हूं, टेक लगा रहा हूं। डॉक्टर ने कहा मर जाओगे, कैंसर ने खा लिया है, मेरी टेक आपके ऊपर है, बाकी केस आपके हाथ में है। और जिन्होंने अपनी टेक खुदावंद के, देखिए कहते सब हैं, आप अस्पताल में चले जाओ, जितने क्रिश्चियन पेशेंट है किसी से पूछ लो, सबसे आप बात करो कि भैया देखो आप तो क्रिश्चियन हो ना, कि हाँ, और देखो यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए कोड़े खाए, कि हाँ भैया यही तो विश्वास मेरा भी है, लेकिन फिर भी मरता दिखाई देगा, फिर भी बिगड़ता दिखाई देगा। सब कुछ होने के बावजूद क्यों? ये कोई बहुत बड़ा मन्नात तो है नहीं, एलिया तो है नहीं, मूसा तो है नहीं, खुदा का खादिम और सेवक तो है नहीं, फिर भी मुंह से बोल रहा है। मुंह से बोलना अलग बात है, लेकिन दिल से यकीन करके टेक लगाना अलग बात है। और वहीं पर ऐसे केस भी मिलेंगे कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया तुम मर जाओगे, और बंदे ने विश्वास किया, खुदा के वचन पे टेक लगाई, और अल्टीमेटली निकल के बाहर आ गया। क्या देखिए नीति वचन, सुलेमान कह रहा है इस बात को, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे तो लिखा है इसलिए वो तेरे मार्ग निकालेगा, रास्ता निकाले, सब कुछ अलग बातें हैं, लेकिन भरोसा करना अर्थात उसके ऊपर डिपेंड करना, ऐसा करने से तेरा भला होगा। सैमसन को अगर देख ले तो एक दुबला पतला लड़का था सैमसन, लेकिन जब फंस गया तो उसे केवल इतना मालूम था मैं एक नज़ीर हूँ और मैं इसराइलियों का छुड़ाने वाला हूँ। क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है, सारी तरफ से घिरा हुआ है। गधे का जबड़ा क्या होता है? कितनी सी हड्डी है। गधे के जबड़े से मार मार के स्टील वाले, लोहे वाले, पीतल वाले सारे हेलमेट फोड़ दिए, उनके बर्छी भल्लम तोड़ दिए, और 1000 लोगों को मार दिया, और कहता और भी कोई है? हाँ भाई है कोई? है ही नहीं कोई। नल्ले चल तू भी। गधे का जबड़ा कौन सा हथियार होता है? हड्डी। हड्डी ने जाने क्या क्या कर दिया। अगर यहोवा के वचन पे ना डिपेंड किया होता सैमसन तो बचता नहीं, उसके टुकड़े ही होते हैं। लेकिन जितनों ने अपनी निगाहें उसकी ओर उठाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनके चेहरे कभी शर्मिंदा नहीं। ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं? ये सब इसलिए कही जा रही कि मैं और आप प्रतिदिन इस कंपटीशन में आते हैं कि हम अपनी अकल का सहारा लें या खुदा के वचन का सहारा लें। हम इस संदेश के अनुसार डिसीजन लें या दुनिया कहती है उसके अनुसार लें। मोटे मोटे तौर पर तो बोलते बोलते रहते हैं, लेकिन जब लेने का मौका आता है उस समय कदम क्या उठता है। दाऊद छोटा सा लड़का, क्या मारेगा गोलियत को, लेकिन चैलेंज ले बैठा। उम्र देखना, बैकग्राउंड देखना, आर्म्स देखना, कद काठी देखना, पीछे की प्रैक्टिस देखना, क्या है। लेकिन उसे केवल एक बात का पता है कि मेरा यहोवा सामर्थी है, और उसने वादा किया है मैं तुम्हारा खुदा रहूंगा, तुम मेरे लोग रहोगे, तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें जगह दूंगा, मैं खतने वाला हूं और ये खतना रहित है। इसने जीवते खुदा की सेना को ललकारा है। मैं खतने वाला होने के नाते से खुदा का मैं रिश्तेदार हूं। ये खुदा का कोई रिश्तेदार नहीं है, और मारने वाला और बचाने वाला खुदा से बड़ा कोई नहीं है। अरे दागोन देवता तो बचा नहीं पाए अपने आप को, देवी देवता तो बचा नहीं पाए, मिस्र के 10 देवी देवता तो बचा नहीं पाए, कौन बचाएगा इसको?
और इस खुदा के वचन पर आधारित होकर टेक लगा करके उसने थ्योरी में नहीं कहा कि मान लो मैं लड़ रहा हूं, मान लो मैं लड़ रहा हूं। उसने कहा राजा साहब ये बख्तर में पकड़ो अपनी सारे आइटम, मेरा गोफन और मेरी लाठी, मैं जा रहा हूं। उसने डिपेंड किया और डिपेंड करके कदम उठाया, और जब उसने कदम उठाया तो गोलियत को मार के गिराया। ऐसा नहीं है कि वैसी हो जाएगा। और डिपेंड करने का मतलब है उसके ऊपर कदम उठाना। नए नियम में अगर आकर के देखें तो चाहे किसी को देखो, चाहे पतरस को ले लो, याकूब को ले लो, यूहन्ना को ले लो, पौलुस को ले लो, है ना, इनके पास ज्ञान समझ की क्या कमी थी, पैसे कौड़ी की क्या कमी थी, है? पौलुस के पास क्या कुछ नहीं था। लेकिन जब पौलुस की मुलाकात दमिश्क के रास्ते पर हुई तो उसने अपनी सारी थियोलॉजी, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी बाइबल स्टडी, सारी सेमिनरी उसने नीचे ताक पे रख दी और कहा हे प्रभु तू कौन है। और जब बोला कि मैं यीशु हूं, फिर उसने चूचा नहीं करी। जो उसने कहा तो करता ही चला गया, करता ही चला गया। और पौलुस आखिर में यहां तक लिखने लगा कि जितनी भी विद्या और ज्ञान और समझ मेरे पास था, मसीह की उत्तमता के ज्ञान के अनुसार मैं उस सबको कूड़ा समझता हूं। सारी नॉलेज ने कूड़ा कर दी। अर्थात मनुष्य की नॉलेज, नॉलेज का मतलब चाहे वो सेमिनरी हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो क्रीड हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, जो कोई बात भी, सलाह भी खुदा की मर्जी के अगेंस्ट चला जाता है, उसको भाई साहब साइड में कर देना, वो मरवा देगा। यहूदा ने देखो नहीं किया साइड में, यहूदा ने एंटरटेन किया, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए फिराक में तो थे ही थे। उसने कहा चलो यार इनका साथ में दे देता हूँ, बढ़िया रहेगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, पोजीशन अच्छी हो जाएगी, उठना बैठना सोसाइटी में बढ़िया हो जाएगा, अच्छे खाते कमाते लोगों के साथ जो सम्मानित लोग हैं यरूशलेम के, उनमें मेरी भी एक कुर्सी लगा करेगी। तुम उद्धारकर्ता को ही बेच गए। जी हाँ, तो मेरे और आपके लिए लेसन है आज, हम टेक लगाएं तो कहां लगाएं, किस पे डिपेंड करें, हम किस पे भरोसा करें? क्या अपनी समझ पे, क्या दोस्तों की समझ पर, क्या संसार की समझ पर, क्या वैज्ञानिकों की समझ पर, पॉलिटिशियंस की समझ पर, रिश्तेदारों की समझ पर, किसकी समझ पर हम भरोसा करें? बाइबल बताती है लीन नॉट अनटू दाई ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। ऐसा करने से तेरे सारे ही काम सफल होंगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ना पैसे पे भरोसा करना, ना एजुकेशन पे भरोसा, ना रिश्तेदारी पे, ना सामाजिक संबंधों पे, ना अपनी हेल्थ पे, ना अपनी वेल्थ पे, किसी चीज पे नहीं। अगर भरोसा करना, वो जैसे भाई बता रहे थे, अरे मेरी जान खा पी और खुश रहे क्योंकि बहुत कुछ है तेरे पास जो जमा कर लिया गया है। लेकिन हे मनुष्य, यदि आज रात ही तेरे प्राण ले लिए गए तो फिर ये सब माल, असबाब, प्रॉपर्टी किस काम की और किसके लिए? तो संपूर्ण मन से केवल यहोवा पर भरोसा कर। तो आज का लेसन यही है कि अपनी समझ पे डिपेंड नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, एजुकेशन छोड़ देना, नहीं। जो अंडरस्टैंडिंग खुदा के वचन के अनुसार नहीं है उसको छोड़ देना, और जो खुदा के वचन के अनुसार है उसको थामे रहना। ठीक है ना? आइए हम सब खड़े हो जाएं। और अपनी लाइनों को भी ठीक रखें, आखिरी समय है। तो बिल्कुल जैसा
यदि मैं और आप अपना ध्यान, अपना दिमाग केवल खुदा की तरफ लगाए रखें तो आप समझ ले वहीं पर जिंदगी है, वहीं पर खुशी है। हम इस दुनिया में चमक धमक में, दौड़ भाग में, अट्रैक्शंस में, प्रलोभन्स में ना पड़े, बल्कि खुदा जैसा उसका वचन कहता बस उसके ऊपर डिपेंड करें। तो हर लम्हा, केवल संडे संडे नहीं, हर लम्हा ये ध्यान रखें कि मसीह मेरे पास है, आसपास है, उसको मद्देनजर रखें। यहाँ तक कि अगर हमें अपनी खबर भी ना रहे तो अभी चलेगा, है ना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर लम्हा जब मसीहा के मद्देनजर रहे, फिर कैसे अपने आप की खुद को खबर रहे। हर लम्हा जब मसीहा के मद्देनजर रहे, हर लम्हा जब मसीहा के मद्देनजर रहे, फिर कैसे अपने आप की खुद को खबर रहे, फिर कैसे अपने आप की खुद को खबर रहे। हर लम्हा जब मसीहा के मद्देनजर रहे, आ जाए बंदगी का मजा ध्यान गर रहे, आ जाए बंदगी का मजा ध्यान गर रहे, सर हो तुम्हारा और मसीहा कदर रहे, सर हो तुम्हारा और मसीहा कदर रहे। हर लम्हा जब मसीहा के मद्देनजर रहे, गर इश्क ही करना है तो ऐ मेरे दोस्तों, गर इश्क ही करना है तो ऐ मेरे दोस्तों, उसकी हसीन जुल्फ़े तुम्हारे ही सर रहे, उसकी हसीन जुल्फ़े तुम्हारे ही सर रहे। हर लम्हा जब मसीहा के मद्देनजर रहे, जाम ऐसा है मसीहा का ऐ मेरे दोस्तों, जाम ऐसा है मसीहा का ऐ मेरे दोस्तों, जिसका नशा ना उतरे, नशा उम्र भर रहे, जिसका नशा ना उतरे, नशा
मसरूर चाहिए अगर अबदी नजात तो, मसरूर चाहिए अगर अबदी नजात को, नजरों में बस सलीब ही चारों पहर रहे, नजरों में बस सलीब ही चारों पहर रहे, हर लम्हा जब मसीहा पे नजर रहे, फिर कैसे अपने आप की खुद को खबर रहे, फिर कैसे अपने आप की खुद को खबर रहे, हर लम्हा जब मसीहा पे नजर रहे। जबकि हमारी आंखें बंद हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा उसी की निगाहों में बने रहें, उसी की मर्जी के मुताबिक ही अपने फैसले करें, अपनी टेक, अपनी लीनिंग, अपना भरोसा उसी के वचन पर रखें, यहाँ तक कि अपनी समझ का सहारा ना लें, दुनियावी समझ का सहारा ना लें, किसी की समझ का सहारा ना लें। अगर सहारा लें तो केवल खुदावंद यीशु मसीह के वचन और समझ का सहारा लें। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। हाथ उठाकर आप अपने खुदा को अपना इशारा कर सकते हैं। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने हाजिर हैं। जैसे आपका कलाम बताता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। खुदावन, हम इस बात का एक बार फिर फैसला करते और इकरार करते हैं अपने हाथों को उठाने के द्वारा से कि प्रभु, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहते, हम आपकी समझ के मुताबिक चलना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी समझ को हमारे ऊपर बार बार जाहिर करते रहें, प्रकट करते रहें, उसको समझने का और उस पर टेक लगाने का बल हमको प्रदान करें। मेरे भाई बहनों ने हाथ उठाए हैं, इनकी रिक्वेस्ट को आप स्वीकार करें ताकि आपकी राहों में चलते हुए आपकी मर्जी को पूरी कर सकें। हर जिंदगी का हर मोड़ पर आपकी समझ से चलें, शैतान को हराएं, आपको प्रकट करें, आप में विलीन होते जाएं और आप ही में हमेशा बने रहें। इस गोशेन के ऊपर और तमाम विश्वासियों पर जिन्होंने ऐसा फैसला किया है, रहम करें। छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, उन्हें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत हर एक ईमानदार के साथ और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Hallelujah. Till we meet, till God be with you till again. बोलो खुदावंद यीशु मसीह की
सब भाई बहनों को जय मसीह की।